से काम करा जाए तो आने वाले समय में जो इतने बड़े स्केल पर माल्टे का उत्पादन हो रहा है वो अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट कर सकता है, उन काश्तकारों को थोड़ा संबल दे सकता है। और फिर ये जो आज का आयोजन है, आज का आयोजन को हम लोगों ने भोजन के साथ करने का तय इसलिए भी किया क्योंकि हम जो मंजू काला जी के सहयोग से पिछले 2 वर्षों से उन तमाम उत्पादों का एक प्रोसेसिंग यानी कि भोजन के तौर पे कैसे उपयोग में ला सकते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो उसका चाय बना रहे हैं, माल्टी या वो भी बताएगी मंजू जी। तो हमने अपनी तरफ से पूरा मॉडल पेश किया है। इस मॉडल को सरकार भी, आम समाज भी इमिटेट कर सकता है कि वो चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करें जिनकी हम पैरवी कर रहे हैं, वो उनके जीवन में कितना लाभदायक है, इन सब बातों पर हम बातचीत करते हैं। और इसके साथ इस बार अच्छी बात ये रही कि इस बीच हमारे पास जिस दिन पहले दिन हमने शुरू किया था सतपुली ये कलजी खाल से एक किसान आए थे हमारे बीच में, रुद्रप्रयाग से किसान आए थे, राहुल नेगी पैलिंग गांव से थे। उनके क्षेत्र में बहुत माल्टा होता है, वो अपने माल्टे लेके आए थे, उनके माल्टे पूरे कंज्यूम हुए। इस बार सतपुली से आए हैं देवेंद्र नेगी जी, और ये दोनों काश्तकार जमीन की आवाज़ सुनाने आए हैं हमको कि वास्तविक रूप से वहाँ पर क्या दिक्कत है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर देहरादून में या बड़े शहरों में बैठे हैं वो अलग तरह से देखते हैं दुनिया को, लेकिन ज़मीन पर काम करने वाले लोग उनकी सही नब्ज़ पकड़ के बताते हैं। और साथ में जो एक बहुत बड़ा प्रवासी समाज है पहाड़ का जो माइग्रेशन करा जिसने देश के तमाम शहरों में, उनकी भी भावना है कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में उत्पादन हो, उत्तराखंड के किसान, उत्तराखंड के खेत और उत्तराखंड के गाँव हरे भरे रहे। तो हरीश डोबरियाल जी उनके साथी आए यहाँ पर और दिल्ली से, तो ये बताता है कि ये जो बात चली है माल्टे की, इसके बहाने कई लोग इस भाव से जुड़े हैं। अब आज से हम ये जो हमारा इतनी हमने जो समझ बनाई है पिछले 1 महीने में माल्टे को लेकर के, इसको या पहाड़ के फलों को लेकर के, इसको लेकर के यहाँ से हम आगे जाएंगे। और हम लोगों ने पिछले वर्ष जब हरेला में ये हरेला वन का प्रयोग शुरू किया था जिसमें कि स्मृति वन, पुष्प वन, बाल वन या बहुत सारे छोटे छोटे वन बनाते हैं, ऐसे हमने हरेला गाँव का एक विचार रखा था और हमने तय किया था कि पहाड़ के कुछ गाँवों को हरेला गाँव का नाम दे करके वहाँ के जो काश्तकार हैं, वहाँ के जो किसान हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उनकी बात को हम सब तक अपने सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के माध्यम से ले जाएंगे और उनके उत्पादों को भी वैसे ही भिजवाएंगे जैसे कि इस बार हमने माल्टा आपके सबके घरों तक भिजवाया है। तो देवेंद्र नेगी जी कह रहे थे उनके यहाँ बहुत अच्छी हल्दी होती है। मुझे किसी ने सूचना दी कि किसी के यहाँ कोई पहाड़ी आलू बहुत अच्छा होता है जो एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हरेला गाँव के नाम के साथ उन सब किसानों को भरोसा देंगे कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, हम सरकार से तो मांग करेंगे, लेकिन साथ ही हम अपने स्तर पे भी सभी लोगों से कहेंगे कि हम इसके बायर बने, कंज्यूमर बने। तो हरेला गांव के लिए हम लोगों ने अपनी केंद्रीय कार्य समिति में बात करी थी, तो हमारा प्रस्ताव जल्दी हम सबसे साझा करेंगे। तो हम लोगों ने देवेंद्र नेगी जी और हरीश डोबरियाल जी से कहा है कि इस अभियान को आगे ले जाएं और ये आने वाले 1 वर्ष के अंदर 5 से लेकर 10 हरेला गाँव चिन्हित कर करके और हम उन गाँव के साथ खड़े होकर के उनकी बेहतरी के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे कहते थे कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमने इस बार एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी को पहाड़ के लिए कुछ करना है ना तो वो 2.5 किलो माल्टे खा ले। तो ये तो कर ही सकते हैं कि 100 रुपये का माल्टा ले लिया आपने, तो जिसके पास 100 रुपये जाएगा तो एक योगदान आपका हो गया। तो जो आप चिंता करते हैं, बहुत सारी हम बातें करते हैं पलायन, तो सबसे छोटा काम तो हम ये कर ही सकते हैं और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और उसकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी जिससे हमने खरीद लिया। तो ये 2 तरफा काम होने वाला है बहुत अच्छा। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे सबके सब, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं और अपनी शारीरिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं कि हमको शुद्ध ऑर्गेनिक फल मिल रहा है। तो ये चैनल इस तरह से बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ। और जितने भी लोगों ने इस पूरे महीने में हमको किसी भी तरह से हमारे साथ आए, उनका बहुत बहुत आभार। सभी लोगों का जो फेसबुक से जुड़ते हैं, हम लगातार इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर कुकसाल आज आ नहीं पाए, लेकिन उनका विशेष आभार इसलिए प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ वो थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ और कि माल्टे का इतिहास कहाँ से है, तो सब चीज़ें उन्होंने बताया। तो इससे हमारी समझ विकसित हुई कि हम इस पर कैसे काम करें। तो अच्छा लग रहा है और ये सब चीज़ें इसी गति से चलती रहे, आप सब लोग आते रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तन्मय जी। और खुशबू भी बहुत जोरदार आ रही है, समय भी काफी हो चुका है, माफी भी चाहते हैं विलंब के लिए, लेकिन ये बातचीत भी जरूरी है, ये सवाल उठाना भी जरूरी है, उसके हल निकालना भी जरूरी है। और इन्हीं कोशिशों के साथ ही जो हमारा माल्टा है, पहाड़ों का माल्टा है, गलगल है, नारंगी है,
जो आज एक सबसे बड़ी बात होती है, चाहे हम सिर्फ भारत की नहीं, उत्तराखंड की नहीं, हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, वो ऑर्गेनिक जो हम बात करते हैं कि हेल्थ वाइज कैसा है, उसके लिए लोग बहुत हाई रेट भी देने को तैयार होते हैं कि अगर चीज ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम सब हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, कई सारी बीमारियां भी इस तरह की होने लगी हैं। तो ऐसे में जो हमारा माल्टा है, नारंगी, जो नैसर्गिक फल है, जो बिल्कुल नेचुरल रूप से पहाड़ों में हो रहे हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मिलावट के, इतनी अच्छी क्वांटिटी में हो रहे, इतने रसीले, इतने फलदार हो रहे हैं, तो वो बहुत एक उम्मीद जगाते हैं भविष्य को लेकर कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा भविष्य हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, किसानों के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और उसकी पूरी उम्मीद भी करते हैं कि सभी संगठन, आम जनता और सरकार, हम सब साथ में मिलकर के ये जो हमने मांग पत्र भी बनाए, इन सारे सॉल्यूशंस के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि उन किसानों को एक समर्थन दे सके और जो उत्पाद हिमालय के हैं उनको एक सम्मानजनक मूल्य और एक बाजार मिल सके, यही कोशिश है। और अब भोजन में और विलंब ना करते हुए मैं मंजू जी से आग्रह करूंगी कि मंजू काला जी आए और 2 मिनट में फटाफट बताएं कि आज क्या क्या टेस्टी टेस्टी खाना बनाए, क्योंकि खुशबू तो बहुत सुंदर आ रही है। नमस्कार आप सभी का कलियो फूड फेस्टिवल में। और सबसे पहले तो आज मैं जो हमारा खिचड़ी संक्रांत होता है पहाड़ का, उसकी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। इतनी सारी बात हुई लेकिन खिचड़ी पर कोई बात नहीं हुई। और आज हमारे यहाँ जो खिचड़ी होती है उसको तिलोटा कहा जाता है पहाड़ में, जिसमें कि तिल डाल के, तिल को पीस के डाला जाता है, दैट इज़ तिलोटा। उड़द की दाल उसमें डाली जाती है। और दूसरी बात, अभी माल्टे पे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी, लेकिन इस बाबत कोई सलूशन नहीं निकला है। समस्याएं सबने रखी हैं लेकिन सलूशन नहीं आया है कि माल्टे की खपत कैसे होगी, माल्टा कंज्यूम कैसे होगा, क्योंकि समस्याएं आ रही है लेकिन उसका हल नहीं आ रहा है। माल्टा कंज्यूम या कोई भी फल तब कंज्यूम होगा जब हमको उसके तरीके ईजाद करने होंगे, हमको रेसिपीज ईजाद करनी होंगी। माल्टे के किसान भाई यहाँ पे आए। पिछली बार मुझे किसी का कॉल आया था कि हमारे पास हल्दी है तो मैडम हल्दी कैसे बेचें। आप हल्दी कह के उसको बेचिएगा तो बहुत सारी हल्दी पहले से मौजूद है। मैंने उनको एडवाइस दी थी कि आप उसे, उत्तराखंड में अब हल्दी बान होता है तो हलद बान करके आप ब्रांडिंग करके उसको बेचिए। माल्टे का फेस वाश बनाइए। तो कई तरीके सीखने होंगे। मैं माननीय विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके समक्ष मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी। ये जो हमारा माल्टा है और हमने यहाँ माल्ट टी ईजाद की है और मुझे लगता है ये हमारी ही ईजाद है। माल्ट टी को पेटेंट किए जाने की आवश्यकता है उत्तराखंड सरकार द्वारा। जो भी यहाँ पर राजकीय अतिथि आते हैं या गवर्नर हाउस है या मुख्यमंत्री आवास है, कम से कम जो सरकारी जो संस्थान है वहाँ पे माल्ट टी परोसी जाए। दूसरा सर, जो हमारा यात्रा लाइन पे जब टूरिस्ट आता है तो जगह जगह माल्ट की रेसिपीज़ हो, माल्ट के जूसेस हो, कैंडीज़ हो, पल्प कंज्यूम किया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पे अल्फांसो आम होता है, अल्फांसो आम को प्रिजर्व करके रखा जाता है और जब आम नहीं होता तब भी वहाँ मैंगो मस्तानी, सुजाता मस्तानी करके एक वेरी फेमस ब्रांड है, उस तरीके से ब्रांडिंग किए जाने की आवश्यकता है। सर, मैं चाहती हूँ कि सरकार तक आप हमारी आम जनता की बात पहुँचाएं। माल्टे के केक्स हैं, जो मोहितो होता है बाजार में, आप बुरास का करवाइए, माल्टे का बनवाइए। तो जितने भी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, बाजरे की एक से एक रेसिपीज़ है। जो भी जब जो लंच जाता है, ऑफिस में जाता है या कहीं भी जाता है, तो ये जो हमारा उत्तराखंड का जो फूड है उसी को परोसा जाना चाहिए। उत्तराखंड के फूड के नाम पे देखा जाए कोदे की रोटी, झंगोरे की खीर और हरी भुज्जी करके उसको इति कर दी जाती है, जबकि हमारे पास फूड की बहुत सारी वैरायटी है। प्रॉब्लम जस के तस रहेगी, माल्टा हो या कुछ भी हो, जब तक हमको उसको कंज्यूम करना नहीं आएगा, कितनी भी कवायद हो जाए, कितना भी उसका प्रचार प्रसार हो जाए, कितने भी एक्टिविस्ट लोग मुखर होकर अपनी बात करेंगे, सल्यूशन नहीं मिलेगा। सल्यूशन धात के पास है। मैं चाहती हूँ कि सरकार धात के माध्यम से वर्कशॉप आयोजित करवाए। जितने भी होम स्टे चलाने वाले लोग हैं या सरकारी कैंटीन है,
धात के माध्यम से वर्कशॉप आयोजित की जाए, ताकि जो हमारे फल है, हमारे पास हर चीज़ का हल है। बुरास की कैंडी बनती है, आइसक्रीम बनवाइए आप बुरास से गर्मियों में, माल्टे की आइसक्रीम बनवा, अपने उत्तराखंड की ब्रांडिंग करके बेचिए। फैब इंडिया देश का एक बहुत बड़ी कंपनी है। फैब इंडिया ने क्या किया, काश्तकारों से सामान खरीद कर अपना लेबल लगा के बेच दिए। माल्टा भी फैब इंडिया बेच दिए 150 रुपये के लिए। जरूरत है सरकार को कि काश्तकारों को फैब इंडिया के साथ लिंक करे, ताकि काश्तकारों को उनका उचित मूल्य मिल सके। क्योंकि कोरी गपबाजी, आप वीरभान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, कोरी गपबाजी, कोरी नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। हमारे को सल्यूशन ढूंढने होंगे। सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है, सरकार की योजनाओं का लाभ हम उठा नहीं पाते हैं, ये हमारी भी असक्षमता है। सरकार 90% सब्सिडी दे रही है उद्यान को विकसित करने के लिए, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं। मेरी बात से सभी सहमत होंगे। छोटे छोटे क्लस्टर डेवलप किए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो माल्टे का हो, चाहे वो नारंगी का हो, चाहे वो कीनू का हो। माल्टे से इतनी रेसिपीज हैं, इतने ड्रिंक्स बनते हैं, आप क्यों नहीं, सरकार उसको क्यों नहीं उस पर कार्य करती है सर? तो मैं आपको आपके माध्यम से अपनी आवाज़, जो हमारी आम जनता है, आपके माध्यम से मैं ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। और रही रेसिपीज़ की बात, आज हमने भराई चटनी बनाई है और कोदो का उपमा बनाया है, रायता है, और मेनली जो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो खिचड़ी होती है संक्रांत, तो वो तिलोटा होता है। रेसिपीज भी याद किए जाने की जरूरत है कि कौन सी रेसिपीज को क्या कहा जाता है। तिलोटे में यदि हम गोभी या कुछ और डालेंगे, दैट इज पुलाव, बिरयानी अलग होगी। लेकिन हमारा जो पहाड़ी तिलोटा है, पहाड़ी खिचड़ी, तो उसको तिलोटा कहते हैं। तिल की चटनी और घी के साथ वो खाई जाती है। तो खिचड़ी के हैं 4 यार, दही मूली पापड़ अचार। इसी के साथ ही शुभकामनाएं आप सभी को। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मैम। और अब आपको और भोजन को ज्यादा दूर ना रखते हुए, क्योंकि हमारा भोजन भी लगभग लग चुका है, सभी से एक बार आग्रह रहेगा, जिन भी लोगों ने फूड कूपन नहीं लिए हैं वो फूड कूपन अवश्य ले ले। ये एक हमने न्यूनतम सहयोग मूल्य 250 रुपए का रखा है, क्योंकि धाद एक सामाजिक संगठन है, आम जनता के सहयोग से ही चलता है। तो इसको और सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने एक फूड कूपन रखा है, जिससे लेकर के आप आज के भोजन में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो फूड कूपन की व्यवस्था पंची के काउंटर से रहेगी, तो जिन्होंने भी नहीं लिया है कृपया वो फूड कूपन ले लें। और हिमांशु जी से आग्रह रहेगा, अगर भोजन व्यवस्था लग गई है तो सबसे पहले आग्रह रहेगा हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी से कि वो भोजन ले, और साथ में देवेंद्र नेगी जी जो हमारे विशेष अतिथि हैं, आज सतपुली मल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, हरीश डोबरियाल जी हैं। आप लोग शुरुआत करें और उसके बाद बाकी लोग भी भोजन का आनंद ले सकेंगे। हरीश डोबरियाल जी और देवेंद्र नेगी जी जो किसान हैं हमारे बीच, पहाड़ से पहुंचे हैं आज, और उसके बाद बाकी सब लोग भी भोजन का आनंद ले सकेंगे। अच्छा, कहना कि एक शिक्षक साथी है, उधार को धन्यवाद देना है। और एक शिक्षक साथी आज हमारे बीच हैं कोटनाला जी, और वो धात को धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी तरह का प्रेम जो है वो हमें जारी रहने के लिए, चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरा आग्रह रहेगा डीसी नौटियाल जी से, उपाध्यक्ष धात के, कि वो आए और ये जो एक धन्यवाद पत्र है वो स्वीकार करें धात की ओर से। और शुभम से आग्रह रहेगा फोटो जरूर ले लें। नवोदय विद्यालय में है। आइए सर, धन्यवाद दिया है। सर आप सर ये हमारा एनुअल फंक्शन था ना सर, साथ से हम जुड़े हैं, या तो पक्षा कोना से जुड़े हुए हैं, या फूलदेही से जुड़े हैं जी, तो हम बात कर रहा था जी, उनको सम्मानित कर रहा था। सर मैं चाहूंगी कोटनाला जी, इसके बाद आप जरा माइक पे भी बता दें जो भी आप बताना चाह रहे हैं। उधर देखिए सर, धन्यवाद सर। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। आज धात संस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण एवं पधारे हुए विशेष आमंत्रित सदस्य,
मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी गढ़वाल से कृष्ण कुमार कोटनाला। जैसे कि सभी को विदित है कि जो धात संस्था है, धात से ही ज्ञात होता है कोई एक आवाज जो एक पीड़ा, पहाड़ की पीड़ा को इंगित कर रहे हैं। तो धात संस्था शिक्षा के माध्यम से धात लगाती है, एक कक्षा कोना के माध्यम से धात लगाती है, फंची के माध्यम से धात लगा रही है, और पहाड़ी फल हमारी जो माटी है उसके माध्यम से धात लगा रही है। तो हमारे एक कक्षा कोना से हम जुड़े हुए हैं, फूलदेही से जुड़े हुए हैं और विभिन्न पर्वों से हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम धात संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनुअल फंक्शन था, वार्षिकोत्सव था, उसमें धात संस्था का जो विशेष योगदान था उसको सराहा गया। इसी के लिए आपको हमारे विद्यालय द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया। मैं पुनः धात संस्था की ओर सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से समाज के निचले तबके तक और पहाड़ के एक दूरस्थ प्राणी तक एक आवाज पहुंचाई जा रही है, उनके विकास के लिए, और उनके एक साथी के माध्यम से आप उनसे जुड़े हुए हैं। आप निरंतर इसी तरह जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कोटनाला जी, और आप सभी का ये जो प्रेम हमें लगातार मिलता रहता है, धन्यवाद जो इतने प्रेम के साथ आपने दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं धात की ओर से। और यही वो ऊर्जा है जो हमें सुचालित रखती है, चलने के लिए प्रेरित करती है। तो एक बार फिर से बहुत धन्यवाद आप सभी का फेसबुक लाइव में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कलयुग के इस आयोजन से माल्टे के महीने का आज हम समापन कर रहे हैं, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे रखा बेटा